हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएसएससी सीईटी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम अपने नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सातवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था। तो सिमुक था। कौन था? सातवाहन राजवंश का संस्थापक सिमुक था। सिमुक ने सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की और नाणेघाट शिलालेख में उसका उल्लेख प्रथम राजा के रूप में किया गया। उनके शासनकाल का प्रारंभ 30 ईसा पूर्व में माना जाता है। सिमुक को नानाघाट स्थित सातवाहन शिलालेख में सातवाहन राजवंश के प्रथम राजा के रूप में वर्णित किया गया है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन परंपरा के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। हाल सातवाहन वंश के एक शासक थे जिन्होंने गाथा सप्तशती की रचना की थी। सेकंड क्वेश्चन, प्रसिद्ध अजंता गुफाएं जिनमें 29 गुफाएं शामिल हैं किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, कोपेन की प्रणाली के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को समूहीकृत किया जाएगा। तो एम यानी जो उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें वर्षा और तापमान के आधार पर छोटे शुष्क और गीले मौसम होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न कृषि जिसे आमतौर पर झूम खेती कहा जाता है कहाँ प्रचलित है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य, तटीय केरल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। स्लैश एंड बर्न कृषि यानी जिसे झूम खेती कहा जाता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। इस कृषि पद्धति में जंगल के एक हिस्से को काट और जलाया जाता है और फिर राख को उर्वरक के रूप में उपयोग करके फसलें उगाई जाती हैं, जिसके बाद किसान नई जगह चले जाते हैं इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। झूम खेती मुख्य रूप से असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन, कोलकाता के पास रिसरा में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कब स्थापित की गई थी? 1855 में। कब? 1855 में। यह मिल ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा स्थापित की गई थी और यह भारत में जूट उद्योग के औद्योगिकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन के पठार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अपना सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित की। तो कहाँ पर? कन्नौज में। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से स्थानांतरित कर कन्नौज ले गई। कन्नौज को स्थानांतरित करने से हर्ष को गंगा के मैदानी इलाकों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने और व्यापार एवं प्रशासन के लिए एक रणनीति स्थान प्राप्त करने में मदद मिली। कन्नौज गंगा नदी के किनारे होने के बाद एक बेहतर स्थान था। इसके बहुत सारे फायदे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की सबसे बड़ी सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। यह विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन का दहन और वनों की कटाई और अवशेष जलाई के कारण उत्पन्न होता है।
और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 9 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित है? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है। 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को पेश किया है? तो 42वें संविधान संशोधन ने। किसने? 42वें संविधान संशोधन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। तो ये 2003 में लाया गया था। यह अधिनियम राजनीतिक दलों में सत्ता के केंद्रीकरण को कम करके और मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। इसके अनुसार मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा और राज्य विधानसभा के सापेक्ष 15% से अधिक नहीं हो सकता। देखिए 12 क्वेश्चन में क्या दिया है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये 12 जुलाई 1982 को की गई थी नाबार्ड की स्थापना। ये बी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर हुई थी, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योग तथा अन्य ग्रामीण शिल्प के संवर्धन और विकास के लिए ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने वाला एक शीर्ष विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया था? तो ये असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था, जो मशीन भाषा के एक कदम आगे थी और कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ अधिक मानवीय पठनीय संक्षिप्त कोड के उपयोग के माध्यम से संवाद करने की सुविधा प्रदान करती थी। असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसका अर्थ है यह कंप्यूटर के हार्डवेयर के बहुत करीब काम करती है। यह बाइनरी मशीन कोड के बजाय मेमोनिक कोड का प्रयोग करती है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, संचार में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जाता है? तो ये ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैटिंग के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड। ये सारे आउटपुट के उदाहरण हैं। कीबोर्ड आपका इनपुट का उदाहरण है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और निर्देश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को डाटा और नियंत्रण सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 1 GB 1024 MB सही बात है। 1 TB 1024 GB ये भी सही है। और ये 1 EEB 1024 PB ये भी सही है। अब ये देखो, 1 YB है वो 1024 GB के गलत होता है, क्योंकि ये जड़ भी आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो अब 17 क्वेश्चन, ROM का क्या अर्थ है? तो ROM है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। इसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा या इसमें संशोधन नहीं हो सकता। अभी देखो 18 क्वेश्चन, प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। रैंडम एक्सेस मेमोरी,
अस्थिर है। जब तक कंप्यूटर को बिजली की आपूर्ति की जाती है तब तक यह इसमें डाटा को बनाए रखता है, लेकिन जैसे ही बिजली की आपूर्ति बंद हो जाएगी तो सभी विषय वस्तु मिट जाती है। ये बात है सही। रैंडम एक्सेस मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह द्वितीय मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस की तुलना में तेज है। ये भी बात सही है, तो सी ऑप्शन हो गया अपना राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण संगीत शास्त्रीय ग्रंथ संगीत रत्नाकर के लेखक पंडित हरिदास, तानसेन। नहीं, ये दोनों नहीं है। सारंगदेव, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संगीत रत्नाकर के लेखक है सारंगदेव। यह ग्रंथ भारतीय संगीत के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रीय ग्रंथों में से एक है। इसमें संगीत व नृत्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर को संगीत और नृत्य का महासागर कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 7 अध्याय हैं। अभी देखो, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में किस स्थल पर खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का पता चला है? तो ये कुनाल से। किससे? कुनाल से। यह एक पूर्व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती है। बनावली भी हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित एवं पुरातात्विक स्थल है, लेकिन यह मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मित्थातल भिवानी जिले में स्थित एक हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, हरियाणा में हिसार को एक मुख्य शहर के रूप में स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। कब की थी स्थापना? 1354 में। ठीक है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, हरियाणा के अम्बाड़ा जिले में सुध में पाई गई एक मूर्ति निम्नलिखित में से क्या दर्शाती है? तो बैलगाड़ी पर यात्रा करते गायक और संगीतज्ञ। यह मूर्ति सुंग काल से संबंधित, सुंग को प्राचीन काल में सुगन के नाम से जाना जाता था, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्वालियर घराना से हरियाणा के एक प्रसिद्ध गायक थे? तो ये हुद्दू खां। कौन थे? हुद्दू खां। हुद्दू खां ग्वालियर घराने के एक प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना है। हुद्दू खां और उनके भाई हस्सू खां ने इस घराने की गायकी को विकसित और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 24 क्वेश्चन, हरियाणा में विवाहित महिलाओं द्वारा पैर की उंगली में एक चांदी की अंगूठी जैसा पहने जाने वाला आभूषण क्या है? बिछिया। क्या है? बिछिया। 25 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का एक प्रसिद्ध उर्दू शायर था, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा 1904 में शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी? तो ये अल्ताफ हुसैन अली थे। उन्हें 1904 में ब्रिटिश सरकार द्वारा शम्स उल उलेमा की उपाधि दी गई थी। पानीपत जिले से है ये। इस उपाधि का अर्थ होता है विद्वानों का सूर्य। हाली ने समाज सुधारक, देशभक्ति और नैतिकता पर कई सारी प्रभावशाली कविताएं लिखी थी। सबसे प्रसिद्ध कौन सी थी? मुर्शद ए हाली। 24 क्वेश्चन, हरियाणा के कौन से नृत्य का नामकरण युवा विवाहित महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाले गहने पर किया गया है? तो ये है झूमर। कौन है? झूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला में है। इसकी ऊंचाई है 1467, पर HSSC मानती है 1514, तो हमें भी यही मानना है। 28, इस संरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अंतिम अस्तित्ववान अवशेषों में से एक है। तो कौन सा है? असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। यह क्षेत्र दिल्ली पर्वतीय श्रेणी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
यह अभयारण्य इस पर्वत श्रेणी के अंतिम शेष भागों में से एक है और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रीन बेल्ट के रूप में कार्य करता है। 29 क्वेश्चन, कौन सी प्रमुख नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? तो ये यमुना नदी। ये इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यह हरियाणा के कई जिलों से होकर बहती है और इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और उत्तरी भारत की एक प्रमुख नदी है। 30 क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नहर प्रणाली नांगल के पास से निकलती है और सिरसा और हिसार को सिंचित करती है? तो यह भाखड़ा नहर। कौन सी? भाखड़ा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मारकंडा नदी का ऐतिहासिक नाम क्या है? अरुणा। क्या है? अरुणा। हरियाणा में अरुणा नदी, जिसे मारकंडा के नाम से जाना जाता है, यह एक मौसमी नदी है। यह नदी भारत के हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों में बहने वाली घग्गर नदी की एक उपनदी है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में उत्तमवाला बाराबन नामक स्थान पर उत्पन्न होती है, फिर अम्बाड़ा जिले और कुरुक्षेत्र जिले से गुजरती है। कुरुक्षेत्र जिले का शाहाबाद मारकंडा नगर इसी के किनारे बसा हुआ है। 32 क्वेश्चन, हरियाणा में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है सरपंच। यह ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाता है। कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी कौन सी रिपोर्ट में हरियाणा को अंतिम 5 राज्यों में स्थान दिया गया है? तो ये सतत विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट 2025 में। 34 क्वेश्चन, हरियाणा की किस हवाई पट्टी को सिलोखेड़ा हवाई पट्टी भी कहा जाता है? तो ये गुरुग्राम की। साथ ही से बोंडसी हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह हरियाणा के गुरुग्राम शहर से लगभग 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह हवाई पट्टी 1 किलोमीटर लंबी है। इसमें 3 विमान हैंगर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर में पहली मेट्रो रेल शुरू की गई थी? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। कब? 2013 में। ठीक है। हरियाणा में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1982 में। इसका विचार 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पेश किया गया था। यह योजना वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य लक्ष्य है समुदाय की भागीदारी के माध्यम से वन क्षेत्र को बढ़ाना और बंजर भूमि का उपयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 3 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो ये यमुनानगर जिला। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यह जिला हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। यह अपने वन, टिम्बर उद्योग और धार्मिक स्थलों के लिए भी जाना जाता है। 38 क्वेश्चन, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन का मुख्यालय स्थित है। तो यह पंचकुला में स्थित है। इसकी स्थापना 8 मार्च 1967 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, हरियाणा के हिसार में पर केंद्रीय अनुसंधान स्थित है। तो ये भैंस कब की गई थी इसकी स्थापना? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की क्या भूमिका है? तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2011 का प्रवर्तन। 41, हरियाणा के किस जिले में फल्गु पर्यटन स्थल स्थित है? तो ये कैथल जिले में। कौन से जिले में? कैथल जिले में स्थित है। इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ पर सोमवती अमावस्या के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है।
यह स्थान महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस तीर्थ स्थल पर पिंडदान की प्रथा भी प्रचलित है। 42 क्वेश्चन, एशिया का सबसे अच्छा डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो ये है भाई हरियाणा के करनाल में। 43 क्वेश्चन, हरियाणा में इंडो इजराइल बागवानी परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये गोरोंडा करनाल में स्थित है। यह परियोजना 25 एकड़ में क्या की गई थी? स्थापित की गई थी। ठीक है, तो ये अपने हरियाणा जीके के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।